नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। जांजगीर चांपा जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने वाले 30,650 लापरवाह लोगों से 36,58,000 का जुर्माना वसूला गया। दरअसल प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले जांजगीर चांपा में है। जिले के 16 नगरीय निकाय और पंचायतों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए राजस्व, नगरीय निकाय और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके लापरवाह लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और आए दिन इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही है, जहां पे कहीं मास्क नहीं पहना, कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा और कहीं पे नियमों की अनदेखी की जा रही है। लोगों के चालान कट रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, नसीहत दे के छोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बिना मास्क लगाने वालों पे और जो दुकान इस नियम का उल्लंघन करते हैं उन लोगों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें काफ़ी सबसे इनफैक्ट स्टेट में सबसे अधिक लोगों पे हमने कार्रवाई करी है और सबसे अधिक फ़ाइन हमने इकट्ठा किया है। तो ये लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। 36 लाख के करीब इसमें फ़ाइन भी कलेक्ट किया गया है। तो ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, परंतु हमारा उद्देश्य फ़ाइन इकट्ठा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जागरूकता लाना है ताकि लोग जागरूक हों और लोग मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के फॉर्मूले पर राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि 17 जून को सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल को 2.5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राज्य में 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने राज्य में 2.5 साल के फॉर्मूले को एक सिरे से नकार दिया। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कहते हैं कि सरकार जो बनती है वो पूरे 5 साल के लिए बनती है और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो ये सरकार है वो पूरे 5 साल के लिए बनी है और हमेशा छत्तीसगढ़ के किसान और यहाँ का आम जनता इस बात को कहती है कि छत्तीसगढ़ में विकास का चेहरा, किसानों की मदद का चेहरा, मजदूर और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास का चेहरा भूपेश बघेल जी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं, छत्तीसगढ़ में ये सरकार 5 साल भी चलेगी और आने वाले वर्षों तक भूपेश के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बलरामपुर के भोंदरा और लाऊ गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में यहां पे माहौल काफी गरमा गया। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें कि दोनों गांव के बीच करीब 89 एकड़ जमीन को लेकर पिछले 2 सप्ताह से तनाव की स्थिति है, जिस पर मामले को बढ़ता देख मौके पर एसडीएम, एसडीओ और अन्य आला अधिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने दोनों गांव के ग्रामीणों से बात की, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। अब भी दोनों गांवों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। तो जमीनी विवाद में अब भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, तनाव की स्थिति है। दोनों पक्ष के जो लोग हैं, दोनों गांवों के जो लोग हैं, वो किसी समाधान की तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे। आला अधिकारी यहां पे पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, एसडीओ पहुंचे, इसके अलावा कई दूसरे दिग्गज यहां पे पहुंचे, कई आला अधिकारी पहुंचे, समझाने की कोशिश की, रास्ता निकालने की कोशिश की, समस्या का समाधान करने की तरकीब बताई, लेकिन अभी तक बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा तनातनी जो है वो अब भी बरकरार है और यहाँ पे कोई खूनी संघर्ष ना हो, कोई खून खराबा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, इसको लेकर भी पुलिस बल तैनात है। जांजगीर में सोन नदी के कुछ ही दूरी पर हसोद में छात्रावास का निर्माण हो रहा है। बता दें कि यहां पर काम करवा रहे ठेकेदार जेसीबी से रेत का अवैध खनन का काम करा रहे, जिसको संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार कमल किशोर ने मौके से एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है।
तो अवैध खनन पर प्रशासन की एक कार्रवाई की गई। प्रशासन को चूंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पे शिकायतें मिल रही थी और उसका संज्ञान लेते हुए जब यहां दबिश दी गई तो जेसीबी यहां से बरामद की गई। इसके अलावा 1-2 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है जहां अवैध खनन होता हुआ पाया गया। रेत खनन पर तहसीलदार ने यह कार्रवाई की और एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो रेत खनन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहां पे अलर्ट दिखाई दिया और तहसीलदार ने यहां पे कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। अब आगे कार्रवाई की जा रही है ताकि जो यहां पे खनन कर रहे थे उनको भी शिकंजे में लिया जा सके। और धमतरी जिले के कुरूद शिक्षक दंपति हत्याकांड की जानकारी होने के बाद पुलिस को नहीं बताने और आरोपी को छिपाने में सहयोग करने वाले 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मृतक के घर से चोरी किए गए कुछ और गहने बरामद किए गए हैं। जाहिर है शिक्षक और उनकी पत्नी 2 बच्चों के साथ श्रीराम टाउन कॉलोनी कुरूद में स्वयं के मकान में रहते थे, जहां 22 और 23 मई की दरमियानी रात किसी ने बड़ी बेरहमी से दंपति को मौत के घाट उतार दिया। 23 मई की सुबह पति पत्नी की लाश मकान की छत पर लहूलुहान हालत में मिली, जबकि उनके दोनों बच्चे सुरक्षित थे। घटना के 10 दिन बाद मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने ग्राम छाती का रहने वाला राहुल दिली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी आरोपी की मां और मामा ने जानकारी पुलिस से छिपाई, आरोपी के भागने में भी मदद की। फिलहाल पुलिस ने अब दोहरे हत्याकांड में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। राहुल धीरी को हमने 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। उसको गहनता से पूछताछ किया गया। पूछताछ पे ये पाया गया कि इनके जो मामा हैं टेकराम नारंगे तथा माँ प्रीति धीरी, तो इनकी इस प्रकरण में संलिप्तता पाई गई थी। क्योंकि उसके माँ के कब्जे से हमने एक जोड़ी पायल और एक जोड़ी झुमका बरामद किया है। साथ ही साथ इसके जो मामा है आरोपी को भगाने में मुख्य भूमिका निभाया था, उसको छोड़ के भी आया था। तो इस तरह हमने प्रकरण पे पाया कि इन दोनों के भी इसमें संलिप्तता है, इसलिए आज हमको इन दोनों को भी हमने गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। सरगुजा के कुन्नी पुलिस चौकी परिसर में खड़े पुलिस कर्मियों के 2 वाहनों में हुए आगजनी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक रिमांड पर उसे भेजा गया। जानकारी के मुताबिक एक कार और एक मोटरसाइकिल में अज्ञात युवक ने आग लगा दी थी, जिससे वाहन जलकर खाक हो गए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तो और लखनपुर में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा, जिससे 16 साल की किशोरी 2 महीने की गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद युवक ने किशोरी से शादी के लिए मना कर दिया। पुपुट्रा ग्राम की एक नाबालिग लड़की है, जिसका संबंध गांव के ही जो वर्तमान में आरोपी है अभी इस प्रकरण में, जिसका नाम है चंद्रदेव राजवाड़े। इसके साथ पिछले कुछ महीनों से संबंध रहा है और उसके साथ लगातार शादी का झांसा देकर उसने गलत संबंध बनाए थे, जिस पर से उसने अपने परिजनों के साथ आकर थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर FIR लेकर हम लोगों ने तत्काल मौके पर गए, जहां पे जो आरोपी है उसका मंडप लगा हुआ था, बारात जाने वाली थी, जिस पर हम लोगों ने उसको वहां से पकड़ कर लाया और पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया है।
और कोरोना महामारी से बचाने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। अन्य राज्यों से अपने घरों को वापस हो रहे लोगों का रेलवे स्टेशन पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है और ऐसे में यात्रियों की कोविड-19 जांच के लिए 24 घंटे 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमित पाए जाने पर क्वारंटीन सेंटर तक सुरक्षित भेजने की भी व्यवस्था की गई है। सभी रेलवे स्टेशनों पे कोविड टेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाहर से जितने भी लोग आते हैं उन लोगों का कोविड टेस्ट करना कंपलसरी है। तो हम सभी लोगों का हमने स्पेशली सभी रेलवे स्टेशनों में टीम लगा रखी है और सभी जगह पे सभी लोगों के कोविड टेस्ट होते हैं। हालांकि उनके पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है जो अभी बाहर से आने वाले का टेस्टिंग है, लेकिन स्टिल हम सभी लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं। जो भी बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्य से आते हैं, उनका टेस्टिंग अनिवार्य है। और बेमेतरा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बता दें कि भेड़नी के पास नदी के पुल पर एक कार की स्टीयरिंग फेल होने से डिवाइडर में वो जा टकराई, जिसमें सफर कर रहे 4 लोगों में से एक महिला समेत गाड़ी चालक की मौत हो गई, जबकि अन्य बुरी तरह जख्मी हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बालोद के दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिवारों ने जिला कार्यालय पहुंचकर अपने हाथों में एसिड और पेट्रोल लेकर प्रशासन के सामने अपनी मांगों को लेकर विरोध किया। बता दें कि बालोद जिले में 36 ऐसे परिवार जिनके घर का मुखिया शिक्षाकर्मी नौकरी में था, साल 2018 के पहले उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई और वो पिछले लगभग 10 साल से प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिसके बाद महिलाएं हाथ में पेट्रोल और एसिड लेकर यहां पहुंची और प्रशासन को आगाह किया। एक्सपायर है मेरे पति, तब से मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए रायपुर में भी कई बार गई हूँ, शिक्षा विभाग भूपेश बघेल के पास भी कई बार गई हूँ, फिर सिंहदेव के पास भी कई बार गए हैं, कुछ नहीं करते। और ऊपर से शिक्षा का बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो हमें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं डीएड करो, टीटी निकालो करके। हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हम पढ़ाई किस में करेंगे? हम पढ़ेंगे या हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे? बच्चों को खाने के लिए नहीं दे पा रहे हैं तो शिक्षा कहाँ से देंगे और हम कहाँ से पढ़ेंगे? मैं अनुकंपा पीड़ित दिवंगत शिक्षाकर्मी अनुकंपा पीड़ित परिवार से हूँ। मैं 2016 से लगातार यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अनुकंपा के लिए जाती हूँ तो यहाँ जाती हूँ तो वहाँ जाओ करके बोलते हैं। कभी कलेक्ट्रेट में जाती हूँ तो कभी जिला पंचायत में तो कभी डीओ में तो कभी बीओ में। मैं इतना हताश आ गई हूँ कि मैं जीने का मन ही नहीं करता और ऐसा लगता है कि मिट्टी तेल छिड़क के अपने आप पर मैं खत्म कर लूँ अपने को और अपने बच्चे लोगों को, ऐसा लगता है। भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुड़वा बौरी योजना गरियाबंद जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। यहां पर ज्यादातर गोठान का निर्माण कार्य अधूरे में पड़ा है और ऐसे में बड़ी बात यह है कि यहां पर मजदूरी का भुगतान 6 महीने बाद भी नहीं हुआ, जिसके चलते मजदूरों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर मजदूरों ने वन विभाग कार्यालय के चक्कर लगाए बार बार, लेकिन प्रशासन है कि एक भी सुनने को तैयार नहीं। हमन यहाँ समस्या लेके आहन कि फॉरेस्ट में हमन अगर जो काम कर रहे हैं वाला नरवा ढोरवा घुरवा वाला में, तो ऊपर पैसा हुआ दीपावली के पहले के अभी तक दे नहीं है पैसा ला। जाथन तो साहब बोलते कि अगले महीना मिल जाएगा, 15 दिन में मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके घुमा के मैं रखा थे। ऐसे तो हमन यदि लॉकडाउन हो गए है एक वजह से हमन भूखमरी में मर जात हन, धान कर्जा बोगी दूसरा जगह करत हन। अब वो मैंने कहा था कि हमारा पैसा वापस करो ऐसे कही के। अब वो अगला आदमी है जैसे कि हमारा पैसा नहीं देते तो हम कहाँ से पैसा ये कर सकन? का कहते पूरा कलेक्टर साहब से यही निवेदन करेला हन कि कलेक्टर साहब हमारा सुनो और हमारी मजदूरी दिला कोशिश करो करके। क्या काम करे हो? पूरा नरवा ढोकड़ा में पथरा वथरा यो त्यो दुनियादारी की काम चली से अभी है ना, तो डैम वगैरह सब बने, स्थिति इतना गंभीर हो चुके हैं हमारे कितने दूसरा लोग हम पैसा मांग के काम चला है।
और बैकुंठपुर के शकरपुर के लोग प्रशासन से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर वो करीब 60 से 70 साल से रह रहे हैं, उसके बाद अब शासन प्रशासन के द्वारा कोकोनट प्लांट लगाने के लिए जमीन को अधिग्रहित कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे आय के साधन को हमसे जबरदस्ती छीना जा रहा है। तो जमीन को लेकर ग्रामीण यहां पे परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन को हमसे छीना जा रहा है। हम लोग का पूर्व पंगत 70-80 साल से यहाँ कर रहा है, करा हुआ था काबिज। आज कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काबिज हड़पना चाह रहा है, सबको भगाना चाह रहा है। अनर्था कांग्रेस के बहुत वो चीज़ें हैं की बहुत ज़मीन किए हैं। इसके बावजूद हम लोग गरीब का ज़मीन क्यों छीना जा रहा है? कांग्रेस का जब इतना बड़े बड़े नेता ज़मीन वो चीज़ करके रखे हैं, उन लोग को क्यों नहीं हड़पा जा रहा है? तो जमीन को लेकर ग्रामीण जो हैं वो परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन को छीना जा रहा है। वो कई साल से यहाँ करीब 60 से 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज अचानक उनकी जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है।